Okay. Okay, children. So, okay, let me take the SCRT itself. So last week हमने ये पढ़ा था कि मियोसिस 1 में कौन कौन सा स्टेजेस है. मियोसिस 1 में So meiosis 1 में फर्स्ट 4 फेज होते हैं. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. उसमें प्रोफेज 1 में हमने पढ़ा था कि 5 स्टेजेस वो है लेप्टोटीन, साइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस. लास्ट वीक हमने पढ़ा था ये. देखो लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास नहीं, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं. देन साइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आ जाते हैं. पैकेटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसओवर करते हैं. डिप्लोटीन में टेट्राड फॉर्म होता है. डायाकाइनेसिस में टेट्राड सेपरेट हो जाता है. यही चेंज, ये 5 स्टेजेस प्रोफेज 1 का डिफरेंट स्टेजेस है. लेप्टोटीन, साइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये पांचों स्टेज प्रोफेज 1 का है. ठीक है बच्चे. आप कमिंग टू प्रोफेज 1 के बाद बट नेक्स्ट स्टेज क्या होगा प्रोफेज के बाद? मेटाफेज 1. ठीक है. आप मेटाफेज 1 में आप देखोगे तो ये देखो सेल का इस पार्ट और इस पार्ट को पोल कहते हैं. मिडिल पोर्शन को हम कहते हैं इक्वेटर. ठीक. आप मेटाफेज 1 में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बिकम वेल डेवलप्ड. स्पिंडल फाइबर्स मींस ये देखो आप ये एक कील है, एक कील इधर, एक कील इधर. ये दोनों कील के बीच में देखो ये धागा जैसे जो बना हुआ है, ये ब्लू लाइंस जो दिखे इसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स. तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होते हैं एंड क्रोमोसोम्स माइग्रेट टू द इक्वेटर. देखो टेट्राड्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. टेट्राड्स मींस हमने उस दिन पढ़ा था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होमोलोगस क्रोमोसोम मींस क्रोमोसोम एक पैटर्नल होंगे और एक मैटर्नल होंगे. तो हर क्रोमोसोम के 2 हाथ है. तो फादर से जो आया क्रोमोसोम और मदर से जो आया क्रोमोसोम दोनों मिलके तो चार हाथ बनेगा. इसे कहते हैं टेट्राड. तो देखो मेटाफेज 1 में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स माइग्रेट टू द इक्वेटर. एक चेंज ये है, tetrads move towards the equator and they orient themselves on the equator. orient themselves means इधर आके ये सोचो इधर कुर्सी डाल रखा है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर बन जाता है. ये 2 चेंजेस होते हैं मेटाफेज 1. ठीक है बच्चे. मेटाफेज 1 में एक तो स्पिंडल फाइबर है, सोचो एक धागा, एक कील इधर, एक कील इधर. इस कील के बीच में धागा बना हुआ है, उस धागे को कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स. तो सबसे पहले का चेंज है स्पिंडल फाइबर बनता है. नेक्स्ट चेंज है टेट्राड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. इक्वेटर मींस सेल का बीच वाला पोर्शन को इक्वेटर कहते हैं. सो द टेट्राड्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, दैट इज वन चेंज. अनदर चेंज इज द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. ठीक है बच्चे. ये 2 चेंज होते हैं मेटाफेज 1. अब कमिंग टू एनाफेज 1. एनाफेज 1 में क्या होते हैं, देखो आप इधर देखोगे तो आपको दिखेगा ये क्रोमोसोम. ओके लेट मी शो इन द ऑन द बोर्ड. देखो सपोज एक क्रोमोसोम है. ठीक है. ये दोनों उसका क्रोमैटिड्स, इसका बीच वाले पोर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, बीच वाला पोर्शन होते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर. एक मिनट ऐसा हो गया. तो बीच वाला पोर्शन जिससे ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं उस पोर्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर. ठीक है. तो सेंट्रोमियर से एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सेंट्रोमियर. तो होमोलोगस क्रोमोसोम मींस 2 क्रोमोसोम होके एक क्रोमोसोम पैटर्नल होगा और एक क्रोमोसोम मैटर्नल होगा. तो क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम ना पास आ जाते हैं.
देखो दोनों अलग अलग कलर से मैं बना रही हूँ क्योंकि एक फादर की तरफ से आए, एक मदर की तरफ से आए, ठीक। सो एनाफेज 1 में क्या हो जाता है, हर क्रोमोसोम सेपरेट होता है। देखो सपोज एक सेल है, ठीक है, आप मेटाफेज 1 में सारे क्रोमोसोम्स इधर थे, जब क्रॉसओवर हो जाते हैं, रीशफलिंग, जीन्स का रीशफलिंग होता है, क्या होता है, अलग अलग कलर मिल जाते हैं। देखो इसमें एक पार्ट में ये हो जाते हैं एंड दूसरा क्रोमोसोम इसमें इस पार्ट में, देखो क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होगा, सपोज एक सेल के अंदर मियोसिस हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी सेल के अंदर कहाँ होता है, टेस्टिस एंड ओवरी में मियोसिस होगा। सपोज सारे 46 क्रोमोसोम आके सेल के बीच में बैठ जाते हैं, सारे 46 क्रोमोसोम। आप सोचो आपके क्लास में, आप जो क्लास में बैठे हो, आप उसमें 46 बच्चे हैं, टीचर ने आपको ना रोल नंबर दिया, रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे 46 तक। तो रोल नंबर 1 एंड 2 हो गया फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, रोल नंबर 3 एंड 4 हो गया सेकेंड पेयर, ऐसे 46 क्रोमोसोम। सारे क्रोमोसोम्स आके इक्वेटर में, इस रीजन को इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर में बैठ जाते हैं। उसके बाद एनाफेज जब होगा तो क्या होगा, इफ ये क्रोमोसोम अगर इस तरफ मूव हुआ तो ये क्रोमोसोम इस तरफ मूव हुआ। समझ आ रहे हो बच्चे? तो आप सोचो टोटल एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम्स इस पोल में जाएगा एंड 23 विल कम टू दिस पोल। समझ आ रहे हो? होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स एक क्रोमोसोम फादर से आते, एक क्रोमोसोम मदर से आते हैं। एनाफेज 1 में ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम एक कोने में जाएगा, दूसरे क्रोमोसोम दूसरे कोने में जाएगा। सो टोटल एनाफेज के बाद क्या होगा, इस पोल में 23 क्रोमोसोम होंगे, इस पोल में भी 23 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर इसी तरह हाफ हो जाते हैं। आपके बुक में एक बार और दिखाती हूँ, देखो इसमें एनाफेज 1 में लोगों ने दे रखा है, in this phase homologous chromosomes are pulled away from each other, देखो, and carried towards opposite pole by spindle apparatus। homologous chromosomes means क्या है, क्रोमोसोम पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम एक साथ जो आते हैं उसे कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सेपरेट होता है, क्रोमैटिड्स नहीं, क्रोमोसोम सेपरेट होता है। तो क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कैरीड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। सो इस वजह से क्या होता है, the two sister chromatids of each chromosome do not separate in meiosis 1। meiosis 1 में chromatids नहीं सेपरेट होते, हाथ नहीं करता है, इंस्टेड क्या होता है, पूरा एक क्रोमोसोम चला जाता है। अगर रोल नंबर 1 एक कोने में गया तो रोल नंबर 2 दूसरे पोल में चला जाते हैं, रोल नंबर 3 एक पोल में चला जाते हैं, तो रोल नंबर 4 दूसरा पोल में चला जाता है। जैसे 46 में से 23 एक पोल में चला जाएगा और 23 दूसरे पोल में चला जाएगा, इसलिए बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। दैट मींस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल। ये रीजन, इसको ये भी पोल है, ये भी पोल है, आपको दिख रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आप सो नेक्स्ट लास्ट फेज होगी, देखो दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड बाय ए कॉमन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मींस जिस जगह दोनों हाथ जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सो telophase 1 में the haploid number of chromosomes after reaching their respective poles become uncoiled and elongated, nuclear membrane and nucleolus reappear and thus two daughter nuclei form। अब लास्ट स्टेज telophase में क्या होता है, देखो टेलोफेज में आपको दिखेगा, देखो 23 क्रोमोसोम एक पोल में पहुंच गया था, तो 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल में पहुंच गया था। अब उस पोल में पहुंचने के बाद क्रोमोसोम क्या है, साड़ी खुल जाते हैं, क्रोमोसोम्स अनकोइल हो जाते हैं। कोइल अभी तक कोइल था, अब अनकोइल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, उसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है बच्चे। कभी कभी क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है, कभी कभी नहीं होता। तो दोस्तों सोचो एक सेल से 2 सेल बना, बट 2 न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम है, इस न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, ये जो सेल है ना,
दिस विल अंडरगो फॉर मियोसिस 2. मियोसिस 1 अभी हमने पढ़ा था, अब ये सेल मियोसिस 2 में जाएगा. तो मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में ये सेल डिवाइड होके इसमें से 2 सेल. जो मियोसिस 2 अगेन हैज the following phase: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis 2. Cytokinesis means division of cytoplasm या separation of cytoplasm. तो आपको ये याद रखना है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है तो मियोसिस 2 स्टेप में होते हैं. फर्स्ट स्टेप को मियोसिस 1 कहते हैं, सेकेंड स्टेप को मियोसिस 2 कहते हैं. फर्स्ट स्टेप मियोसिस 1 में 4 phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. बट prophase 1 ऐसे एक फेज है, वो सबसे लॉन्ग हो गया. उसका 5 स्टेजेस होते हैं: लेप्टोटिन, साइगोटिन, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन, साइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस. 5 स्टेज होते हैं प्रोफेज 1 में. प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में सारा क्रोमोसोम्स इक्वेटर में आ जाते हैं. उसके बाद स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं. एनाफेज 1 में क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होके कहाँ जाते हैं, पोल्स में जाते हैं. ठीक है. एंड लास्ट स्टेज टेलोफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम अनकोइल्ड हो जाते हैं, उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाते हैं. सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम रीअपियर हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम रीअपियर हो जाते हैं. तो हो गया इसके साथ मियोसिस 1 खत्म. अब मियोसिस 2 होगा. मियोसिस 2 में भी अगेन 4 phases: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस. अब आप देखो, प्रोफेज 2 मींस chromosomes are distinct with 2 chromatids. Each centrioles divides into up. अब देखो meiosis 2 means क्या होता है, meiosis 2 is just like that of mitosis. ठीक है. अब meiosis 2 में क्या होता है, just a second. meiosis 2 में, meiosis 2 is just like that of mitosis. उसमें क्रोमोसोम के जगह क्रोमैटिड्स मूव होते हैं. मैं दिखाती हूँ क्या होता है. See children, देखो meiosis 2 meiosis 2, एक मिनट. Meiosis 2 is divided into 4 phases. Which are the 4 phases? Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. ठीक है. First one is prophase 2. Second stage is PM, Prime Minister का M से metaphase. Metaphase 2. एक मिनट बच्चे. Second phase is metaphase. Metaphase 2. Then metaphase. Then third phase is Prime Minister at the office, anaphase. Anaphase 2. And last phase is telophase 2. अब बताती हूँ मैं क्या होता है anaphase. Anaphase 2. And last phase telophase
मैम हाँ जी, समझ नहीं रहा है वो अक्षर। समझ क्या नहीं समझ रहे बेटे? अक्षर। अक्षर, अच्छा अच्छा, एक मिनट। दिस इज प्रोफेस, पी मैंने बोला था ना, प्राइम मिनिस्टर एट द ऑफिस, दिस इज प्रोफेस, यस। दिस इज मेटाफेस, दिस इज एनाफेस एंड लास्ट इज टेलोफेस। तो मियोसिस टू में, मियोसिस टू में क्या होता है? मियोसिस टू हैज अगेन टू स्टेप्स, सॉरी 4 स्टेप्स, सब में 2 लगाएंगे, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 एंड टेलोफेस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। सपोज प्रोफेस 2 में सपोज एक सेल है, तो एंड सेल का इस रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को कहते हैं इक्वेटर, ठीक है? इस रीजन को कहते हैं इक्वेटर एंड दिस इज पोल। सेल का पोल कहते हैं, 2 पोल्स होते हैं, ठीक है? जैसे अर्थ का साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, जैसे सेम वे सेल का भी 2 पोल होते हैं एंड बीच वाले पोर्शन को इक्वेटर कहते हैं। सो प्रोफेज 2 में क्या होता है? मेटाफेज 2 में, सॉरी मियोसिस 1 हो गया, अब 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर। अब इसमें क्या होगा? प्रोफेज 2 में ये जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, क्रोमोसोम अगेन कॉइल हो जाते हैं, ठीक है? पहले क्या होता है? इसमें 2 न्यूक्लियस बना था, हमने देखा था उस पिछले जो मियोसिस 1 में 2 न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। अब प्रोफेज 1 स्टार्ट होते क्या होगा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है? धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं एंड पूरा नहीं, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, देखो। एंड उसके साथ क्या होता है? इसके अंदर जो न्यूक्लियर, सॉरी क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, क्रोमोसोम ठीक से दिखाई देगा, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हैं एंड क्रोमोसोम्स कंडेंस होके ठीक से दिखाई देते हैं। प्रोफेज 2 में ये होगा। अब मेटाफेज 2 में क्या होना है? मेटाफेज 2 में दिखाती हूँ। मेटाफेज 2 में सारे क्रोमोसोम्स आके इक्वेटर में आ जाते हैं, ऑल द क्रोमोसोम्स माइग्रेट टू द इक्वेटर। प्रोफेज 1 की तरह सब लोग बीच में आके इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सोचो, ठीक है? इक्वेटर में आ जाते हैं। अब एनाफेज 2 में क्या होगा? एनाफेज 2 में हर क्रोमोसोम के, आपको मैंने बोला था एक क्रोमोसोम के 2 हाथ होते हैं, दोनों हाथ एक जगह जुड़ा हुए हैं, उस जगह को कहते हैं सेंट्रोमियर। इस बीच में जिस जगह वो जुड़ा हुआ होता है, इस जगह का सेंट्रोमियर कहते हैं। अब एनाफेज 2 में क्या होगा? क्रोमोसोम सेपरेट, देखो, क्रोमैटिड सेपरेट थ्रू द सेंट्रोमियर, या वी कैन से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, देखो ऐसे 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 स्प्लिट हो जाता है बीच में से, ठीक है? ऐसे स्प्लिट होगा, तो इस वजह से क्या होंगे? दोनों हाथ सेपरेट होगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा रिजल्ट? तो 2 वी शेप बनेगा, एक क्रोमैटिड ऐसे सेपरेट होगा एंड दूसरा क्रोमैटिड ऐसे सेपरेट होगा, तो दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। किस स्टेज में? एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होता है। क्रोमैटिड जब सेपरेट होगा तो क्या होगा? 46 क्रोमोसोम, जो सॉरी एक सेल में कितना था? मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया था, ठीक है? तो इधर भी 23 क्रोमोसोम था, इधर भी 23 क्रोमोसोम था, इसके बीच में तो साइटोकाइनेसिस के बाद एक डिवीजन हो गया। अब ये सेल में ये जो इसके अंदर जो 23 क्रोमोसोम है ना, ये 23 क्रोमोसोम के भी हाथ कटता है, हाथ कटता है, दैट मीन्स इसमें से 46 क्रोमैटिड्स बनेगा, 46 क्रोमैटिड्स बनेगा। उस 46 में से 23 क्रोमैटिड्स इस पोल में जाएगा, 23 क्रोमैटिड्स इस पोल में जाएगा। सेम इधर भी ऐसे होगा, 23 क्रोमैटिड्स इधर जाएगा, 23 क्रोमैटिड्स इधर जाएगा। तो सोचो एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस बनेगा? 4। पहले ऐसे था, 2 बना था, अब इसमें एक न्यूक्लियस बना, इधर भी एक न्यूक्लियस बना, इधर भी एक न्यूक्लियस बना, इधर भी एक न्यूक्लियस बना, ठीक है? तो 4 सेल हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा,
इसमें से 4 सेल बनेगा। अब चारों सेल में कितना होंगे, जितना मदर सेल में था उसका हाफ क्रोमोसोम होंगे। क्यों हाफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमैटिड्स मूव होने की जगह क्रोमोसोम मूव हुआ। ठीक है, आप सपोज आपके क्लास में अगर 46 बच्चे हैं, आपको रोल नंबर दे रखा है तो आपका रोल नंबर 1 एक पोल में जाता है तो रोल नंबर 2 दूसरे पोल में चला जाता है, रोल नंबर 3 इधर आते तो रोल नंबर 4 उधर जाएगा, रोल नंबर 5 इधर आए तो रोल नंबर 6 उधर जाएगा। तो क्रोमोसोम मूव होते हैं मियोसिस 1 में। बट मियोसिस 2 के एनाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम के हाथ कटते हैं और क्रोमैटिड्स मूव होते हैं। ठीक है, जब क्रोमैटिड्स मूव होगा तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। तो meiosis 2 is just like that of mitosis, माइटोसिस के तरह ही है meiosis 2, दिखाती हूँ मैं। ठीक है, अब आप देखो प्रोफेज 2 Prophase 2, chromosomes are distinct with 2 chromatids. Each centriole divides into 2, resulting in the formation of 2 centrioles. Spindle fibers are formed. Nuclear membrane and nucleolus disappear. Prophase 2 में nuclear membrane disappear हो जाते हैं, spindle fiber बन जाते हैं, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो जाता है, क्रोमोसोम ढंग से दिखाई देने लगता है प्रोफेज 2 में। अब मेटाफेज 2 में मैंने आपको बोला क्रोमोसोम गेट्स अरेंज्ड एट द इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम सेल के बीच में आके कुर्सी डाल के बैठ जाता है, इसे कहते हैं इक्वेटर। देन द 2 chromatids of each chromosomes are separated by the division of centromere. सेंट्रोमियर डिवाइड होके दोनों हाथ सेपरेट हो जाते हैं, बट मूव नहीं होगा। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, वो हाथ कट होके the separated chromatids. Anaphase 2 में you can see the separated chromatids become daughter chromosome and move to opposite poles due to the contraction of spindle fibers. देखो chromatids मूव होते हैं एनाफेज 2 में, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम मूव होते हैं। ठीक है, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम मूव हुआ था, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स मूव। क्रोमैटिड्स मींस सेंट्रोमियर, हर क्रोमैटिड के बीच में जो दोनों हाथ को जहां जो जुड़े हुए उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से क्रोमैटिड सेपरेट होगा, तो डॉटर उसे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह सकते हैं, डॉटर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स बिकम डॉटर क्रोमोसोम एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। Now last phase, telophase 2, during this stage, daughter chromosome uncoil, the nuclear membrane surrounds each group of chromosome and the nucleolus reappear. देखो प्रोफेज में डिसअपियर होते हैं, टेलोफेज में रीअपियर होते हैं, ये याद रखना। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बनता है। एंड लास्ट स्टेज टेलोफेज में क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते हैं एंड क्रोमोसोम begins to uncoil. देखो during this stage chromosomes and nucleus, each group of chromosome and the nucleolus reappears. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स ईच ग्रुप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपियर होते हैं, क्रोमोसोम अनकोइल हो जाते हैं, क्रोमोसोम अनकोइल हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते हैं, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, सो इसके बाद क्या होता है, एक सेल में से कितने सेल बनेगा, देखो मियोसिस 2, देखो ये था टेलोफेज 1, आपको देखो 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 2 न्यूक्लियस के बीच में एक साइटोकाइनेसिस हुआ था, इस वजह से 2 सेल बना। अब क्या होगा, ये सेल दोनों में से, अब इस सेल, ये देखो एक हो गया, इस बार इसका मेटाफेज, इसका भी मेटाफेज, एंड ये सेल का एनाफेज, देखो ये भी मेटाफेज है, सॉरी ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है। एनाफेज में आप इधर दिखते हैं, देखो क्रोमैटिड्स मूव हो रहे हैं, क्रोमैटिड्स हमें क्रोमोसोम उसका सेंट्रोमियर डिवाइड होके हाथ कटता है, देखो एक भी इधर जाता है तो एक भी इधर आता है, इसको कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स, देन दोनों पोल्स में पहुंचे थे, देखो ये इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, देखो 2 न्यूक्लियस बन गया, क्रोमैटिन मटेरियल अगेन डिकंडेंस हो गया। तो देखो एक सेल पहले 2 बना था, वो 2 सेल से 4 सेल बना। अब इसमें अगर 23, इसमें 23 क्रोमोसोम और इसमें भी 23 क्रोमोसोम है तो इधर भी 23 होंगे, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम नहीं सेपरेट हुआ, एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट हुआ था।
ठीक है। So what is the difference between, main difference between meiosis 1 and meiosis 2 is, in meiosis 1 chromosome number reduces to half because reason क्या है, homologous chromosomes migrate to opposite pole, homologous chromosomes opposite pole में migrate होते हैं, and meiosis 2 में anaphase में क्या आते हैं, daughter chromosome या we can say sister chromatids opposite pole में वो हो जाते हैं, इस वजह से chromosome number half नहीं होगा, ठीक है। इस सेल में 23 है तो इसमें भी 23 होगा, क्योंकि हाथ कटता है, इधर हाथ कट के एक हाथ इधर जाते तो एक हाथ इधर गया, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल में मेंटेन होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होना है। साइटोकाइनेसिस मींस क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मींस डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Cytokinesis occurs after nuclear division. 2 haploid cells are formed from each haploid cell. Haploid means इसमें भी chromosome number unpaired, क्रोमोसोम नंबर पेयर में नहीं है तो उस कंडीशन को कहते हैं हैप्लॉइड। तो एक हैप्लॉइड सेल से अगेन एक सेल से 2 सेल बना, ये अगर हैप्लॉइड है तो ये दोनों भी हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है तो ये भी दोनों हैप्लॉइड है। ये होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच हैप्लॉइड सेल, दस इन ऑल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। 4 सेल बना, देखो 1 2 3 4 सेल बनता है, ठीक है। These cells undergo further changes to develop. ये सेल में से क्या बनेगा, इसमें अगर ये मेल बॉडी में है तो टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस होता है, इसमें से स्पर्म बनेगा। फीमेल में है तो इस प्रोसेस के बाद ओवम बनता है, ठीक है। सो मेल एंड फीमेल में टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर मियोसिस होते हैं। मियोसिस का 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 का 4 phases, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। Meiosis 2 का again 4 phases, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2। उसके बाद होंगे cytokinesis. Cytokinesis means division of cytoplasm. अब what is the significance of meiosis? meiosis क्यों होना है? अगर meiosis नहीं होता तो उस बच्चे सोचो, sperm के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम, ओवम के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, तो सोचो क्या होना है, क्या होगा, बोलो, बता सकते हो? हेलो, कैन एनीवन ऑफ यू से? दिख रहा है आपको ये? यस मैम। हाँ, तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, देखो मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस गैमीट्स, मेल एंड फीमेल बॉडी में गैमीट्स बनता है। तो if meiosis does not occur, then the number of chromosome would double or quadruple, resulting in the formation of monostomites and abnormal forms। देखो सपोज एक सेल है, ये सेल डिवाइड हो गया, अगर सपोज इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, अगर मियोसिस नहीं होता तो क्या होगा, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर सपोज रिड्यूस नहीं हुआ, अब सपोज इसमें भी 46, इस सेल में भी अगर 46, इसमें भी 46 एंड ओवम के अंदर भी अगर 46 है तो सपोज स्पर्म में 46 एंड ओवम के अंदर भी 46 है तो साइगोट में कितना होगा, 92 हो जाएगा ना। तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जाएगा ना, यस और नो बच्चे? हर जनरेशन, जैसे आप अपने हम अपने मम्मी पापा के सेल देखो तो अगर उसमें 46 है, अगर हमारे में 92 आएगा, हमारे बच्चे होते तो उसमें 184। तो हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो अबनॉर्मल सेल्स बनेगा, ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे, ऐसे सेल्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए मियोसिस होता है, ठीक है। अगर मियोसिस नहीं होता तो क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन के बाद बढ़ता जाता। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। तो मियोसिस के बाद जो सेल बनेगा उसे क्या कहते हैं,
एनिमल्स में तो गमीट हो गया, प्लांट्स में तो स्पोर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गिवन स्पीशीज अक्रॉस जनरेशन इज मेंटेन्ड बाय मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम वो इंक्रीज हो जाता है। डन? हेलो, एक मिनट, Yes, ma'am. सिर्फ एक ही है क्लास में? व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों को समझ आया? देखो बच्चे, मियोसिस हमारे बॉडी में कहाँ होता है? मियोसिस किस ऑर्गन में मियोसिस होता है बताओ? किस ऑर्गन में मियोसिस होगा प्लीज? आप लोग आंसर बताओ, तभी तो मुझे भी लगेगा अच्छा कुछ तो समझ आया। किस ऑर्गन में, हमारे बॉडी में किस पार्ट में, बॉडी पार्ट में मियोसिस होता है? हेलो, किस बॉडी पार्ट में मियोसिस होगा? स्टॉप शेयरिंग करती मुझे। हाँ जी बोलिए प्रशांत। प्रशांत क्लास में है ना? नहीं। उज्ज्वला है क्लास में? Yes, ma'am. हाँ बताइए, आप बताइए हमारे बॉडी में किस बॉडी पार्ट में मियोसिस होता है? लैंगिक प्रजनन में, हैं? मराठी में। हाँ बेटे, हमारे बॉडी में कौन सी ऑर्गन में मियोसिस होता है? फीमेल बॉडी में कौन सी ऑर्गन में मियोसिस होगा? फीमेल बॉडी में ओवरी के अंदर मियोसिस होता है, मेल में टेस्टिस के अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, फीमेल में किस बॉडी, किस ऑर्गन में मियोसिस होता है? कौन सी ऑर्गन में होता है अमृता? अमृता है नहीं क्लास में? धनश्री? ओरी में, फीमेल में। हाँ यस गुड। एंड मेल में तो स्पर्म। नहीं, स्पर्म में नहीं बेटा, वो टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में होता है। इस वजह से मियोसिस के बाद मेल में क्या होता है, क्या बनता है? स्पर्म बनता है। फीमेल बॉडी में ओवम बनता है, ठीक है। फीमेल बॉडी में ओवम बनता है, मेल बॉडी में स्पर्म बनता है। कौन सी सेल डिवीजन के बाद? मियोसिस के बाद, सेल डिवीजन। ठीक है। हाँ, तो मियोसिस के बाद जो स्पर्म बनेगा, ह्यूमन बीइंग के जो स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। नहीं, स्पर्म के अंदर 23, ओवम के अंदर भी 23, ठीक है। जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन होगा तब 46 क्रोमोसोम तैयार होगा, ठीक है। इस वजह से सेक्स ऑर्गन्स में मियोसिस होता है। अगर मियोसिस सेक्स ऑर्गन में नहीं होता और मियोसिस के बाद अगर स्पर्म एंड ओवम नहीं बनता तो क्या होता है, हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम डबल नंबर बढ़ता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस होता है, ठीक है। हेलो, यस मैम। समझ आया आप लोगों को? कुछ तो ऐसे करना, आप लोग बुक पढ़ लेना कि देखो तो मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मियोसिस होना है। मियोसिस के बाद जो बनेगा उस सेल्स को क्या कहते हैं? गैमीट्स। मियोसिस के बाद गैमीट्स या स्पोर बनते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में स्पोर बनेगा। मियोसिस अगर नहीं होता तो क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन में डबल होगा या क्वाड्रपल बढ़ते जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉन्स्ट्रोसाइट्स। दैट मींस abnormal, मॉन्स्टर के फॉर्म में मॉन्स्टर बनता है, abnormal सेल बनेगा। Constant number of chromosome in a given species across generation is maintained by meiosis and fertilization.
मियोसिस में हाफ हो जाता है, फर्टिलाइजेशन में अगेन डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। हाँ, because of crossing over, exchange of genetic material take place leading to genetic variations which are the raw material for evolution. मैंने बोला था साइगोटिन पैकेटीन स्टेज में, प्रोफेज मियोसिस 1 का पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम अपना हाथ एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज करोगे तो उसके वजह से क्या होता है, जीन्स रीशफल हो जाए, जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। तो क्या होगा, फादर से, ये कौन है ये, तनुश्री प्लीज म्यूट करो। हाँ, सो मियोसिस के टाइम, मियोसिस 1 के टाइम क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मींस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपना क्रोमैटिड सेपरेट एक्सचेंज करते हैं। उस एक्सचेंज के वजह से क्या होगा, देखो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, दैट दिस इज द रीजन व्हाई हम सबको अपने दादी दादा नानी नानी सबके कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ हम मिल जाते, उनसे मिलते हैं, क्योंकि मियोसिस जब मदर की बॉडी में ओवम बनते वक्त और फादर के बॉडी में स्पर्म बनते वक्त मियोसिस जब होगा उस टाइम क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर होते हैं। उस क्रॉसिंग ओवर में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम मींस क्रोमोसोम एक फादर से मिलते हैं, एक मदर से मिलते हैं। मम्मी की बॉडी में भी फादर से और मदर से मिले हुए क्रोमोसोम होंगे, फादर के बॉडी में भी, पापा के बॉडी में भी उनके या तुम्हारे दादी दादी दादा दादी से जो मिले हुए क्रोमोसोम पापा के बॉडी में, तो एंसेस्टर्स में भी स्पेशली फादर एंड मदर से, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। उस वजह से रीशफलिंग ऑफ जीन्स होते हैं। रीशफलिंग ऑफ जीन्स के वजह से देखो, हम अगर अपने घर में 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शक्ल अलग अलग होंगी था, भले हम एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, क्योंकि जब जीन्स की रीशफलिंग होगा, कौन सी जीन हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होता है। कोई देखो, कोई बच्चा थोड़ा सांवले होंगे, कोई एकदम गोरे होंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट्स होते हुए भी क्यों रीजन है, क्योंकि कौन सा जीन हमें मिला उनसे, उस वजह से उस रीजन के वजह से वो होता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि मियोसिस के टाइम में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में जीन्स का रीशफलिंग होता है। जीन्स जब रीशफल होगा तो वेरिएशन होगा। वेरिएशन मींस डिफरेंस। जब वो वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपके देखो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या डिफरेंस है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, आप क्या बोलोगे, बता दो। बोल सकते हो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन mitosis and meiosis? Mitosis is this type of cell of division in which a cell divided into from 2 similar daughter cells. Two similar. Good. Meiosis में, और meiosis में क्या होता है, meiosis में एक सेल से कितना सेल बनता है? मैम प्लीज रिपीट करेंगे। मियोसिस में एक सेल से कितना सेल बनेगा, एक सेल से? देखो मियोसिस में, माइटोसिस में एक सेल से, आपने सही बोला, माइटोसिस में एक सेल से कितने, सपोज इस सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये डिवाइड होके इसमें से कितना सेल बनेगा? 2 डॉटर सेल बनेंगे 2 डॉटर सेल। माइटोसिस में। माइटोसिस दोनों डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? सही, 46। हाँ 46, तो मैंने मतलब सेम नंबर ऑफ, जितना सेम मदर नंबर सेल ऑफ में, डिवाइड होंगे। जितना मदर सेल में उतना डॉटर सेल में भी होगा। ठीक है, अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक सेल, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम, ये सबसे पहले डिवाइड होगा, इसमें से 2 सेल बनेगा, वो 2 सेल में कितना क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। 23। और ये वाला फिर अगेन डिवाइड होगा, दिस विल अगेन डिवाइड, ये दोनों डिवाइड होगा तो इसमें से क्या बनेगा?
2 सेल, इधर से भी 2 सेल, इधर से भी, इसमें से भी 2 सेल, इधर से भी 2 सेल, तो टोटल कितना सेल बनेगा? कितना सेल बनेगा? 4. हाँ, तो मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके उसमें से 4 डॉटर सेल बनेगा एंड क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? हाफ। ठीक है, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनेगा एंड डॉटर सेल्स के अंदर सेम मदर सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम है उतना क्रोमोसोम डॉटर सेल में डॉटर होगा। सेल में होगा। मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके कितना डॉटर सेल बनेगा? 2. 4। मियोसिस में 4 चार। सेल बनेगा, 1 2 3 4 सेल्स बनेगा एंड डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हाफ होगा। हाफ होगा। मदर सेल में जितना उसका हाफ होगा डॉटर सेल में। ठीक है, ठीक। और एक और डिफरेंस, एक मिनट बैटरी लो, एक और डिफरेंस, जस्ट अ सेकंड, बैटरी लो। एक और डिफरेंस यही है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, सो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। क्यों रिडक्शन डिवीजन कहते हैं? क्योंकि उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। हाफ हो रहा है। कम से कम एक तो बोल रहे हैं, सही है। हाँ, इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसलिए उसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और एनी अदर डिफरेंस बता सकते हैं आप? मियोसिस के बाद जो बनेगा वो सेल को क्या कहते हैं? कौन से सेल बनेगा रिडक्शन, सॉरी, मियोसिस के बाद? या मियोसिस कहाँ, कौन सी ऑर्गन में होता है? कौन सी ऑर्गन में मियोसिस होता है? बताइए बताइए। रिडक्शन डिवीजन बताइए, किस ऑर्गन में होता है मियोसिस? हमारी बॉडी में कौन सी ऑर्गन में होगा मियोसिस? टेस्टिस एंड ओवरी। हाँ, तो टेस्टिस एंड ओवरी को एक साथ क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मियोसिस कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, माइटोसिस बॉडी सेल्स में होते हैं। ठीक है, देन माइटोसिस के वजह से हमारी ग्रोथ होता है, माइटोसिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किस वजह से होता है? माइटोसिस के वजह से होता है। मियोसिस के वजह से गमीट्स बनता है। मियोसिस के वजह से क्या बनेगा? गैमेट्स। Gametes. Which is the male gamete? Which is the male gamete? Sperm. Which is the female gamete? फीमेल गैमीट कौन सी है? ओवम। मेल गैमीट कौन से है? स्पर्म। फीमेल गैमीट ओवम। हाँ, तो मेल गैमीट, सॉरी, या स्पर्म एंड ओवम कौन सी सेल डिवीजन के बाद बनता है? मियोसिस। माइटोसिस के वजह से हमारे ग्रोथ होते हैं, मियोसिस के वजह से गैमीट्स बनेगा। गैमीट्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होगा उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की वजह से अगेन क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। ठीक है, ओके। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2? बता सकते हैं आप? मियोसिस 1 क्या हो गया? मियोसिस 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस 2 माइटोसिस के तरह इधर कोई सब डिविजन हाफ नहीं होता। या मियोसिस 1 में हम कह सकते हैं, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम मूव होता है ना फेज 1 में, मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स मूव होता है। ठीक है, हाँ बच्चे, समझ आ रहे हैं आपको? जी। बाकी सबको पता नहीं।
देखो अगेन मैं रिवाइज कराती हूँ। माइटोसिस एंड मियोसिस दो तरह की सेल डिविजन। माइटोसिस के वजह से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म बड़े हो जाते हैं। हम आप 10 साल पहले या 15 साल पहले आप बहुत छोटे थे, अब आप बड़े हो गए क्योंकि आपके सेल के डिवीजन हो गया। कौन सी सेल डिवीजन के वजह से आपके ग्रोथ होता है? माइटोसिस। Mitosis. हाँ हाँ। दूसरा सेल डिवीजन है मियोसिस। मियोसिस हमारी बॉडी में कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन सा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं कौन कौन है। स्टॉप शेयरिंग। आई कैन से प्रद्युम्न है क्लास में? प्रद्युम्न दिख रहा है, आलोक, सिर्फ धनश्री बात बोल रही है बस। मैं जो भी पूछे उसके जवाब तो धनश्री दे रही है बस, बाकी लोग है या नहीं पता नहीं। हाँ धनश्री बोलो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से बचे हमारे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सी है? Testes. टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन Ovary. ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर कौन सी सेल डिवीजन होता है? Meiosis. मियोसिस। मियोसिस के बाद जो सेल बनेगा उसे क्या कहते हैं? टेस्टिस में से क्या बनता है? आप प्रद्युम्न बता सकते हो आप? टेस्टिस में क्या बनेगा? Ovum. स्पर्म। यस। ओवरी के अंदर Ovum. ओव। स्पर्म एंड ओवम को एक साथ क्या कहते हैं? गैमीट्स। Gametes. हाँ, तो मेल गैमीट कौन सा है? मेल गैमीट स्पर्म। फीमेल गैमीट Ovum. ओवम। तो मेल गैमीट स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23 pairs of Yes. chromosomes. स्पर्म के अंदर, स्पर्म के अंदर 23 पेयर नहीं है। 23 स्पर्म के अंदर chromosomes. 23, ओवम के अंदर भी 23। 23. उसके बाद जब साइगोट बनेगा तब 23 पेयर बन जाते हैं। ठीक है, ओके। Yes. हाँ, तो मियोसिस का दो स्टेप, मियोसिस दो स्टेप में होते हैं। फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? मियोसिस 1। सेकेंड पार्ट Meiosis 2. मियोसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन, क्यों रिडक्शन कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं, हाफ हो जाता है। Heterotopic division. हाँ, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है बताइए? हाँ धनश्री, सिर्फ आप ही बोलती है इसलिए मैंने आपसे पूछ रही। जवाब आप ही देते हो। पता है आपको क्या है धनश्री? नहीं मैम. होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स एक पेयर में से एक कहाँ से आया? देखो, स्पर्म से आया, एक ओवम से आया। स्पर्म कहाँ से आया? फादर से। ओवम कहाँ से आया? मदर से। तो हर पेयर में एक फादर से आया होगा और एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ होगा। तो हर पेयर में वो जो दो क्रोमोसोम है उसे कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है। हर पेयर में, हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है हमारे सेल के अंदर। तो हर सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। उस 23 पेयर में, पेयर मीन्स दो है ना, उस पेयर में एक फादर के तरफ से आया, एक मदर की तरफ से आया, तो उसे कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है। समझ आया?
हेलो धनश्री, Yes. समझ आया होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? प्रशांत, यस मैम, प्रजात, उज्ज्वला, यस मैम, समझ में आया। समझ में आया? अभी आप बात कर रहे हो, अभी बोल रहे हो, बस सिर्फ एक धनश्री बात कर रही थी बस, बाकी सब चुप थे, है ना? चलो ऐसे करो कि आप लोग ना वो जो लेसन है, सेल डिविजन लेसन हमारा हो गया, एक बार आप सैटरडे संडे रिवाइज कर लेना, करके आपने एक बार नोट बनाना माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, और माइटोसिस में कहाँ माइटोसिस होता है, मियोसिस कहाँ हमारी बॉडी में होती है, देन माइटोसिस और मियोसिस के एनाफेज में क्या डिफरेंस होता है, और माइटोसिस में विच आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, विच आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1, उसमें कौन सी स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, ये सब एक बार आप लोग रिवाइज करके एक बार नोट बना लेना, ठीक है? मैं पूछ लूंगी मंडे जब भी क्लास हो तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, पता तो चले समझ आए है, आप रिवाइज कर रहे हो नहीं, ठीक है? हैं? यस मैम। हाँ। प्रेमा मैम, it's still 9:20 and 9:30. 9:30. 9:30 है? Yes. Okay. Then okay. I was thinking that means 9:30. Okay. Then again, देखो बच्चे, आपको इसमें ये है थोड़ा टफ है, बट समझ आए तो मजा आता है, बट मुझे नहीं पता समझ आए या नहीं। आप देखो मियोसिस 2 ये हो गया, इंटरनेट माय फ्रेंड ये सब तो छोड़ो, आप इंटरनेट माय, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस हमने डिस्कस कर लिया। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का मेन डिफरेंस, मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस 2 माइटोसिस के तरह है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 बहुत लंबा होता है, 5 फेजेस है, लेप्टोटीन, साइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ठीक है? देन उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस, हाँ, सेल साइकिल का मतलब क्या है? व्हाट इज अ सेल साइकिल, नहीं, व्हाट इज सेल साइकिल, ये नहीं आना चाहिए, व्हाट इज सेल साइकिल, क्या होता है सेल साइकिल? Sequential event हाँ हाँ occurring in the life of cells is हाँ, called cell उसमें cycle. क्या क्या होता है सेल साइकिल में, क्या क्या होता है? सेल की ग्रोथ होता है, देन सेल के अंदर जो डीएनए Normal cell function. हाँ नहीं, सेल की ग्रोथ होती है, देन सेल के अंदर जो डीएनए डबल हो जाते हैं, ठीक है? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, देन सेल डिवाइड होते हैं। मैंने बोला मम्मी सब्जी बनाने के लिए तो पहले जाके सब्जी लेकर आना है, देन सब्जी साफ करके सब्जी काटना है, देन सब्जी बनाएंगे। सेम वे सेल साइकिल में ना ये सारे एक साथ मिला के, सेल साइकिल में सेल की ग्रोथ होती है, सेल के अंदर के जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए डबल हो जाती है, उसके बाद प्रोटीन, उसके अंदर जो प्रोटीन है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होता है। सारे चीज को एक साथ सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है? विच प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होता है? सेल प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट डिवीजन के लिए सेल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? इंटरफेस में सेल प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन। विच आर द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस, बता दीजिए आप लोग, माइटोसिस का स्टेप्स क्या क्या है? मैंने आपको बता दिया था कैसे याद रखना है। फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज क्या है बताइए? Prophase. हाँ, प्रोफेज। सेकंड फेज Metaphase. मेटाफेज, देन Anaphase. देन Telophase. टेलोफेज, ठीक है, गुड। तो बाकी सब भी लोग भी बता सकते हैं, विच आर द 4 फेज? प्रोफेज, हाँ मेटाफेज, हाँ एनाफेज, हाँ। टी टेलोफेज। प्राइम मिनिस्टर एट द ऑफिस, द ऑफिस से पहले द, THE द,
टी से टेलोफेज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का पी से प्रोफेज, मिनिस्टर का एम से मेटाफेज, एट ए से एनाफेज, द टेलोफेज, ठीक है। तो आपको ऐसे 4 फेज ऑर्डर में ही याद रखना है, ठीक। ओके, ठीक है। देन ये हो गया, और बीच में है कुछ क्वेश्चन नहीं। अब देखो, हाउ डू योर बॉडी वुंड्स हील, इसका आंसर बताओ। कौन सी सेल डिविजन से बॉडी में जो चोट लग जाते कैसे सूख जाते हैं? जब चोट लग जाते हैं आपको, चोट कुछ दिन के बाद सूख जाते हैं, तो चोट सूखने वो कौन से सेल डिविजन होगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस? माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, ये छोड़ो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो, ठीक। आई होप आपको समझ आया। अब आपको नेक्स्ट आपका हाफ ईयरली में कौन से लेसन आ रहे हैं इसके बाद बताओ, उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगी आपको, बता दो। क्या मैम? अभी ये सेल डिविजन हो गया, अभी आपका हाफ ईयरली होना है स्कूल में। सेल डिवीजन? नहीं, मैं पूछे स्कूल में अभी आपका हाफ ईयरली हो गया है, हाफ ईयरली एग्जाम। हाँ, हाफ ईयर एग्जाम बाकी ना अभी। अभी कब है? अब मैंने अभी कौन सी लेसन और पढ़ाना है? हाफ ईयरली में कौन कौन से लेसन आ रहे हैं इसमें से? मैम हाफ ईयर, 2 मिनट। हाँ, बता दो। मैम हाँ, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी पढ़ा दीजिए। अच्छा, प्लांट टिश्यू भी पढ़ाना है, अनाटमी और फ्लावरिंग प्लांट्स, वो दोनों आना है हाफ ईयरली नेक्स्ट एग्जाम में। हाँ, ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये हो गया क्या? हे झालं त्याच्यानंतर आपण मागचे रिव्हिजन। क्या बेटा? ये हो गया ना? कौन सा सेल डिविजन वाला? नहीं नहीं, हाँ ये प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी चैप्टर खत्म हो गया है ना, तो हम हाँ पीछे का रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी पहले मेरे को प्लांट टिश्यू और एनाटॉमी खत्म करने दो, उसके बाद रिवाइज कराएंगे, हाँ। ठीक है, ठीक है। हाफ सेमेस्टर एग्जाम बाकी है अभी। हाँ हाँ ठीक है, पहले प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक। यस। हाँ, उसके बाद वो होने के बाद फिर एनाटॉमी पढ़ाऊंगी, ठीक। हाँ, और कुछ ये कुछ समझ आए ना आप लोगों को? कुछ डाउट है इसमें? उज्ज्वला? यस मैम। हाँ, कुछ समझ आया आपको? यस मैम, समझ आया। हैं? एंड व्हाट अबाउट प्रजक्ता? हैं? हाँ चलो, जो भी हो आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि अभी आप बोल रहे सेमेस्टर एग्जाम आना है, तो रिवाइज कर लेना। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्लांट टिश्यू पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। प्रेमा मैम? हेलो प्रेमा मिस, आई थिंक you can leave बच्चे, क्योंकि it's 9:32. Okay, all of you, good night, take care, ठीक। गुड नाइट मैम। हाँ, good night, good night.